नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, जानिए इसके महत्व से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, साथ ही इसका शुभ समय जानेंगे, तिथि जानेंगे और कुछ विशेष उपायों की जानकारी प्रदान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर को शाम 3:53 से शुरू होगी और 27 नवंबर को 2:35 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। आइए जानें कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी प्रचलित कथाएं। त्रिपुरासुर का वध। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा है काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य रूप धारण किया था। मान्यता ये भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। पांडवों ने किया दीपदान। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई। अब उनकी आत्मा की शांति कैसे हो? पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के लिए उपाय बताए। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा है। देवी तुलसी से जुड़ी है कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान शालिग्राम स्वरूप से विवाह हुआ था और इस दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर भी आगमन हुआ था। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी का अवतरण। इस दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री ब्रह्मा की नगरी पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करके पश्चात ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर दीपदान करते हैं और देवों की कृपा प्राप्त करते हैं। देवताओं ने मनाई थी देव दीपावली। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीप दान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल हो सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर करिए उपाय, माँ लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। कार्तिक पूर्णिमा के कुछ सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो आइए बढ़ते हैं उपाय की ओर। और क्या है इसकी विधि? पीपल में चढ़ाए जल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर एक पेड़ पर विराजमान रहती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद जल और अन्न ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर चीनी मिला हुआ दूध अर्पित किया जाता है। इससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और उनकी कृपा से आपके जीवन में सभी आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी के स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर पर पड़ेंगे।
आपके घर में धन संपत्ति और समृद्धि बढ़ेगी और आपके परिवार के सदस्य की उन्नति होगी। दीपदान करें। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों के दर्शन और दीपदान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इससे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी। यदि आसपास में कोई नदी न हो तो घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय का घी के दीपक जलाकर अवश्य रखें। खीर का भोग लगाए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर के खीर का भोग लगाए और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अगली सुबह उन्हें पीली कौड़ियाँ अर्पित करें और अपनी तिजोरी में रख दें। इस तरह आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा मेहरबान रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा में पूजा कैसे करें? कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करें। गंगा स्नान संभव नहीं है तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाएं। फिर मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, ये हम आपको विधि बता रहे हैं। जब आप सुबह से उठते हैं और शाम तक व्रत का पालन करते हैं तो पूर्णिमा की विधि आपको किस प्रकार करनी चाहिए, यही बता रहे हैं। भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य हो। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें? कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करें, दीपदान करें और भगवान शिव की पूजा भी अवश्य करें। संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर दूध का अभिषेक अवश्य करें। इससे संकटों का नाश होता है और शिव शंकर की कृपा बनी रहती है। घर पर कार्तिक पूर्णिमा कैसे मनाएं? कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर साफ सफाई करें। पूरे घर को बंदवार और फूलों से सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक और शुभ लाभ के चिन्ह बनाएं। माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। कार्तिक स्नान सुबह कितने बजे करना चाहिए? इस साल यानी कि 2023 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:05 से सुबह 5:59 तक रहेगा। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा स्नान या घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना बहुत शुभ रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या उपाय करना चाहिए? इस दिन यूँ तो कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन एक अचूक उपाय यह है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे 11 आटे के दीपक जलाएं और पीपल की परिक्रमा करें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या खाना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के बाद उससे खाने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर भी खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ है। दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।